बताया था किसके किसके बारे में आपसे हमारी बात हो चुकी थी कि वह कितनी बार 0 डिग्री यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो कितनी बार बात हुई थी आपकी एक दूसरे के ऊपर रहेंगी? कितनी बार? आपका 1 घंटे में 1 बार, यानी कि 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है और 12 घंटा में कितनी बार? 11 बार। और अगर बात हो गई थी कि 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनाती है ना। अगर बात यह हुई थी कि यहाँ कहां से गिनना शुरू करते हैं तो 12 के 1 से बीच के बीच नहीं बनता, वहीं से गिनना शुरू करते हैं। कब यह 180 डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण कब बनाती है जरा देखिएगा। अगर बात की जाए 180 डिग्री का तो ये घड़ी हो गई, और घड़ी में अगर बात की जाए ये 180 डिग्री का कब कोण नहीं बनाती? ये 12 आपका कितना? ये 12, ये 6, ये 3, ये कितना? 9। अगर बात की जाए तो यहां से आपका 1, यहां से 2, यहां से 4, यहां से 5, यहां से कितना? 7, ये 8, ये आपका 10, ये आपका 11। इतनी चीजें आप जानते थे कब यह 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी। तो देख रहे हैं आप जानते होंगे कि कब सीधा बनता है। आप जानते हैं 6 बजे। तो यानी कि कै बजे ये 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी? तो 6 से 7 बजे। कब नहीं बनाएंगी 180 डिग्री का कोण? तो लिखेंगे 6 से 7 बजे, यानी कि 6 से वहां 0 डिग्री का कोण कब नहीं बन रहा था? आपका 12 से 1 के बीच। अब 6 से 7, 6 से 7 कब नहीं 0 डिग्री का कोण बनेगा? 6 से 7 बजे, यानी कि कितना? 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है? अगर मैं आपसे बात कर लूं, देखिए ये आपका कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। ये आपका कितना बज रहा है? 6 बज रहा। अगर 6 बज रहा तो देखिए 6 से अगर मैं घुमाऊं इस घड़ी को तो देखिए घूमते 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 कहां जाएगी आपका? जब तक ये आप देखिए 1 घंटा तो हो गया, 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा हो गया। क्या इनके बीच में कभी एक सीधा हुआ? ये तो जब यहां होता है, जब यहां पहुंचता तब नहीं बनता। तो तब कितने बजता? 7:05 पे, यानी कि आपकी बात हो जा रही है अब आपका 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनेगा। और 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? जैसे ये 7 बज रहा था, देखिए 7 बज रहा था, 7 बजे की 1 बार 180 डिग्री का कोण बना। अब क्या 180 डिग्री का मतलब सीधे सीधे, देखिए ये सीधे सीधे बन गया। अब इसके बाद ये देखिए क्या कभी 1 बार मिलेगा? तब तक देखिए 1 बार, अब 1 बार, यानी कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 घंटे। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका? देखिए 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। और 12 घंटा में, 12 घंटा में आपका कितनी बार बनेगा? 12 घंटा में आपका कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। 24 घंटा में, 24 घंटा में 22 बार। और आपसे बात किया जाए कि 24 घंटा में कितनी बार? 22 बार। अगर आप पूछा जाए कि कब ये नहीं बनेंगे तो आपकी बात होगी 6 से 7। तो गिनती कहां से होगी? 6 से 7 बजे के बीच। कहां गिनती होगी? 6 से 7। गिनती कहां से करना शुरू करेंगे? 6 से 7, यानी कि 7 से गिनती शुरू करेंगे। 6 से 7, 7 बजे क्या करेंगे? बजे गिनती शुरू करेंगे। गिनती शुरू करते हैं कितने बजे से? 6 से 7 बजे। और जब 7 बजे से गिनते हैं तो जितना भी रहेगा, तो अब इसका सूत्र कितना होता है आप जानते हैं? सूत्र क्या होता है आप जानते हैं? आपका 60/11। अगर आपकी बात किया जाए कि एक प्रश्न आपसे ये बनेगा कब कितने बजे, यानी कि आपका कहा जाए यहां से 12 से 1 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्या होगा? कितने से? 12 से 1 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो आप देखिए 12 से 1, यानी कि आप कितने से गिनना शुरू करेंगे? 7। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 12 तक जा रहे हैं ना,
12 से, इना कि 1 पे चले जाएंगे, नहीं 12 तक, तो 12 तक जाएंगे तो आपका कितना हो रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि खाना भी गिने, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना 6 खाना, फिर 12 से 1 की बात हो रही, तो यानी कि आपका कितना होगा 60/11 गुणे 6 होगा ना, 6 के 36, तो 360 में कितने से भाग दिया जाए 11 से, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना होगा 11 तिया 33, 3 बच गया, फिर बचेगा कितना 11 दूनी के 22, यानी कि आपका 11 दूनी के 22, आपका होगा 8, यानी कि कितना बजे 12 बजे, देखिए 12 बजे 12 बजकर कितना मिनट पे, अब आपका 32 मिनट, 8/11, 12:32, 8/11 मिनट पर ये बनेगा, किस पे बनेगा 12:32, 8/11, लगभग 12:32 की बात करता हूं तो देखिए क्या 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए जैसे अगर मैं 12 बजे की बात करूं तो देख लीजिए ये 12 बज रहा है, ये 12 बज गया, अब 12 बजे के बाद कितना 32 मिनट जाइए, तो देखिए 32 कहां हो गया, ये हो गया 30 मिनट, और देखिए ये देखिए देख रहे हैं कि नहीं 32 थोड़ा से वही, अरे ज्यादा का मतलब 32 के बाद में थोड़ा जाएंगे, तो देखिए आई दूसर का थोड़ा ज्यादा गए, ये सीधा सीधा हो गया कि नहीं 12 बज के कितना मिनट 32 मिनट, देख रहे हैं कि नहीं। अगर बात समझ में आ गई हो, 0 डिग्री आपका बनता है, तो मैंने कब नहीं बनता 12 से 1, देखिए अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो मैं अब कब कब कितने डिग्री के कोण की बात करता हूं 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण की बात करता हूं, तो थोड़ा सा अगर इस चीज को ध्यान में रख लिया गया हो तो 90 डिग्री की कोण की बात कर लूं, तो 90 डिग्री की बात कर लो, तो जरा देखिएगा कब कब घड़ी में 90 डिग्री का कोण बनेगा, कुछ ज्यादा अंडा हो गया क्या, सुनिए अगर मैं कब कब ये 90 डिग्री का कोण बनता तो जरा इसके बारे में समझ लेते हैं, ये 12, ये आपका कितना होता 3, और ये कितना 6, ये 9, अच्छा ये बताइए पहली बार कब बनेगा आपकी 1 2 3 4, और फिर उसके बाद ये आपका देखिए अगर बात कर दूं 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11, फिर उसके बाद क्या होता है यहां से देखिए जरा इसके बारे में आप समझ लेते हैं भैया, अगर इसके बारे में आपकी बात की जाए तो ये कब से कब 90 डिग्री का बनता है, तो कितने बजे के बीच में बनता है 3 से 4 बजे के बीच, तो अब आप देखिएगा 3 से 4 बजे, यानी कि पहली बार कब नहीं 90 डिग्री का कोण बनेगा 3 से 4 बजे, और एक तो कब नहीं बनेगा 9 से 10 बजे, तो अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर बात की जाए कि कब कब नहीं बनते हैं 90 डिग्री का कोण, और एक बार नहीं 1 घंटे में कितनी बार बनता है ये 2 बार, 1 घंटे में कितनी बार बन जाता है 2 बार, 1 घंटे में कितनी बार 2 बार। अगर मैं बात करूं तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 3 से 4 या 9 से 10 के बीच केवल 1 बार बनता है, बीच केवल कितनी बार बनता है 1 बार, क्या बनता है 1 बार बनता है, के बीच केवल कितनी बार बनता है 1 बार बनता है। अगर 1 बार की बात करें तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे मान लीजिए ये 3 बज रहा, देखिए आपको बात की जाए तो 90 डिग्री का कोण, जैसे ये 12 बज रहा, मान लीजिए 12 बज गया, ये 12 बजा, अगर ये 12 बज गया, ये 12 बज रहा है, अगर देखिए आपकी बात हो तो ये आप देख सकते होंगे कि एक बार कितना डिग्री 90 डिग्री, थोड़ा सा इधर खिसका तो थोड़ा सा नीचे भी खिसका लेते हैं, और फिर उसके बाद देखिए ये आपका देखिए अगर इसको घुसकाया गया, ये देखिए अब आपका कुछ ये थोड़ा से ऊपर गया तो कुछ देखिए यहाँ देख रहे कि नहीं, ये थोड़ा सा इधर तो ये इधर, एक बार में कितनी बार डिग्री बन रहा है 90 डिग्री 2 बार, और उसके बाद अगर बात की जाए तो 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है 2 बार, 180 डिग्री और 0 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार 1 बार, 90 डिग्री का कितनी बार 2 बार, लेकिन कब नहीं ये 1 बार बनेगा, जैसे 3 बजे की बात कर रहा हूं, देखिए ये 3 बज रहा, ऑलरेडी 3 बज रहा है, और 3 बज रहा तो देखिए 90 डिग्री का कोण, अभी देखिए ये घुसका तो ये जाते 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 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ना, ये देखिए ये कुछ यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, और जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया तो फिर उसके बाद क्या आप 90 डिग्री का कोण बनेगा, देखिए आप पहुंचते पहुंचते यहाँ 4 बज गया,
1 घंटा निकल गया तो 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। तो यही मैंने बताया ना कि आपका 3 से 4 या 9 से 10 के बीच केवल 1 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। बाकी सभी का घंटे में क्या होता है? 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। अगर 1 घंटे में 2 बार तो आपकी बात की जाए कि 12 घंटा में कितनी बार? 12 घंटा में कितनी बार? 12 घंटा में 22 बार बनेगा। क्या बनेगा? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में, 24 घंटा में तो आपका कितना होगा? आपका 44 बार बचता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका भी गिनती कहां से कहां की जाती है? या तो 3 से 4 के बाद गिनती की जाएगी या तो 9 से 10 के बीच। गिनती कहां से की जाएगी? 3 से 4 या 9 से किसके बीच? 10 के बीच। 10 के बीच। 3 से 4 या 9 से 10 के बीच गिनती की जाती है। और इसका भी सूत्र क्या होता है अगर बात की जाए तो आपका कितना होता है? 60/11। अब जो भी गिनती हो जाए 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैं कह दूं अगर आपसे यहीं पे कि 2 से 3, 2 से कितने? 3 के बीच, 3 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो 2 से 3 के बीच, देखिए 2 से 3, एक तो यहां से गिनना शुरू करेंगे। कहां से? अगर मैं 2 से 3 की बात कर दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 तो यही ना हुआ। एक तो तरीका यह है कि यहां से गिनना शुरू करिए। यहां से 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 5 खाना। ठीक, 9 से 10 के बीच का 5 खाना तो कितना होगा? 60/11 गुणे 5। 6 पचे 30, 6 पचे 30, 300/11। अब 300 में कितने से भाग दिया जाए? 11 से। तो 11 दूनी के 22, कितना बच जाएगा? 8। 11 सते 77, कितना बच जाएगा? 3। तो यानी कि आपका कितना बच जाएगा? 2 बजकर कितना मिनट? आपका 27 मिनट 3 बटा कि कितना? 11। 2:27 3 बटा 11। जरा देख लेते हैं 2:27 पे। ये रहा आपका, देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो ये 2 बज गया, 2 बज गया, 2:27 पे। ये देखिए 2 बज रहा, ये आपका देखिए 20 मिनट, ये 26, 1, 27। देखिए लगभग 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं? 2:27। देखिए 27, थोड़ा से ये देख लीजिए 27 डिग्री। अभी एक बार और बनेगा। कहां बनेगा? अभी 2 से देखिए ये कुछ जाएगा यहाँ पे, ये 3 पहुंचने से पहले आपका देखिए 1 तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन उससे पहले जो 2 बजा था ये देखिए 2 था। अब उसके बाद 2 से 3 बजे के बीच कितनी बार बनेगा? आपका 2 बार बनना चाहिए। जरा देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ 3 ऊपर गया और कुछ बजने वाला रहेगा, तभी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जरा मैं इसको बताता हूँ, इसको बताता हूं दूसरे वाले को। अब देखिए हाई आपका यहां गिनना है ना, यहां गिनना है ना। अब 2 से 3 तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना, 9 खाना, 10 खाना, 11 खाना। तो क्या होगा? 60 गुणे 11 बट्टा में कितना? आपका कितना हो जाएगा? 60/11 यानी कि ये 60 यानी कि 3 बजे, 3 बजे के आसपास कितनी बच जाएगा? आपका 90 डिग्री का कोण बना लेगा। 2 बजे वाला तो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। एक 3 बजे के तक आसपास बना लेगा। दूसरा कब बना लेगा? आपका अगर बात किया जाए तो 1 घंटा आपका दूसरा बना ले रहा कब? आपकी बात हो रही 2:27 3/11 में। ये आपके नियम थे अभी तक 0 डिग्री, 90 डिग्री और कितने? 180 डिग्री। अगर इन चीजों को समझ चुके हो तो एक आपका जल प्रतिबिंब होता है और एक दर्पण प्रतिबिंब। एक क्या होता है? जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए देखिए आपको बता दूं, अगर ये चीजें हो गई तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर ये घड़ी है, देखिए ये आपका क्या है? घड़ी है। ये घड़ी है ना, ये आपका कितना बच जाए? 12। ये कितना हो जाए? 6। ये कितना हो जाए? 3। ये कितना हो जाए? 9।
यहाँ से कितना 1, यहाँ से कितना 2, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से 10, यहाँ से 11, यही ना भैया। अगर इसके बाद की बात हो, अगर यहाँ से देखिए एक तरीका ये कि अगर इधर से लगा या इधर से लगा या इधर से लगा तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा? दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आप जानते हैं सूत्र क्या होता है? सूत्र बस एक ठो लिख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। सूत्र कितना होता है? 11:60। कितना निकालेंगे? 11:60 से। अगर यही नीचे से लग जाए, ये नीचे से लग जाए, यहां से लग जाए, तो ये कौन सा प्रतिबिंब होता है? जल प्रतिबिंब। और पानी प्रतिबिंब, पानी प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। तो इसमें क्या होता है? आपकी बात होती है आपका इसमें कितने से तब आपको घटाया जाता है? 17:30 से 18:30 से घटाया जाता है। 18:30 से या 17:90 से, क्योंकि ये आपका 18 का 1 घंटा जाता है तो 90 मिनट हो जाता है। यानी कि आप एक चीज जानिएगा, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है। और नीचे से लगेगा तो कौन सा होगा? जल प्रतिबिंब। ये दर्पण के लिए लग गया। और जल प्रतिबिंब के लिए क्या होगा? जल प्रतिबिंब आपका कितना होता है? आप अगर जैसे 30 से ऊपर रहता है तो 17 आप 90 से घटाते हैं, क्योंकि 1 घंटा देते हैं। और नहीं तो आप 30 से नीचे रहता है तो कितना से निकाल लेते हैं? 18:30 से निकालते हैं। कितने से निकालते हैं? 18:30 से निकालते हैं। यही पूरी मेरी घड़ी थी। घड़ी का काम खत्म होता है। अब मैं एक एक सवाल को लेके आता हूं और आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। आज और कल मैं आपसे घड़ी के सवाल लगाऊंगा और एक भी क्वेश्चन देखिए मिस होता है तो नहीं होगा और सवाल लग जाएंगे। आप कोई भी घड़ी से रिलेटेड सवाल अगर लगे आपको कि सर जी नहीं मुझे देना चाहिए या मुझे चाहिए या लगाना चाहिए, सारे तरीके के क्वेश्चन मैंने लाया है। अब लेके आता हूं, मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो भी रहेगा मैं एक एक करके बताता हूं। चलिए, क्या होता है? घड़ी है, घड़ी की सुई। देखिए आपकी बात, अरे भाई कंप्यूटर ही है, जब लिखने में गलती। घड़ी की सुइयां 2 से 7 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनाएगी? 2 से 3 बजे के बीच में कितनी बार? देखिए 2 से 3 कितनी बार? 2 बार। 3 से 4 कितनी बार? 1 बार। 4 से 5 कितने बार? 2 बार। और 5 से 6 कितनी बार? 2 बार। और कितना? 6 से 7 2 बार। जोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। कितनी बार बनेगी? 9 बार। खट से आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कहीं से भी कोई सवाल आएगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं सवाल को, देखते हैं कि कौन सा सवाल फंसता हमारा। देखिए 4:15 पे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? सूत्र क्या है? घुमा कोण बराबर क्या होता है? घुमा कोण क्या होता है? 60 गुणे घंटा। 60 का मतलब कै बजे? 4। 60 गुणे 4, 60 गुणे 4 माइनस कितना? 11 गुणे मिनट, 15/2। 6 चौको 24, 240 और 11 पचे 55। 11 एक नाम 11, 11 5 कितना होगा? 11 5 16/2। घटा दीजिए इसको, आपको घटाएंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5। यहाँ से कितना बच गया? 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7। और यहाँ से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। 75 में कितने से भाग दिया जाए? 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा? अगर 75 है, 75 में 2 से भाग दे दिया जाए, 2 3 6 कितना होगा आपका? यहाँ से देखिए 1 बच जाएगा 5, 2 सते 14, 2 सते 14, 1 बचेगा 0.0, 2 बचे 10। कितना हो जाएगा? 37.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 37.5 डिग्री। घड़ी आसान नजर आ रही है? हाँ, तो आसान होनी भी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, इसको लगा के बताइए, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। बताइए आप लोग। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार ऊपर होंगी? कितनी बार?
सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार ऊपर होंगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 0 डिग्री का कोण बनाने का मतलब सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच एक बार, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में नहीं रहेंगी, बाकी हर बार तो रहबे करेंगे। तो कितना, 4 से 6 बजे के बीच, 10 बजे के बीच क्या घंटा हुआ, 6 घंटा। तो कितनी बार होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 1 घंटा में 1 बार, तो 6 घंटा में 6 बार। यदि कोई किसी घड़ी के दर्पण में 2:45 बजे, 2:45 बजे का मतलब 2:45, 2 बज के पौना का मतलब 15 मिनट पहले, और सवा का मतलब बाद, ठीक। जैसे पौना किलो तो 3 पाव, और सवा किलो तो 1 किलो 1 पाव, हो जाएगा ना, वैसे ही। तो यहाँ से यदि कोई घड़ी में दर्पण के 2:45 बज रहे हो, तो वास्तविक समय क्या हो रही हो, तो कितने से घटा लें, 11:60 से घटाइए, तो कितना होगा 5, यहाँ से 1, और यहाँ पे कितना होगा 11 में से 2 जाएगा 9 बज के 15 मिनट। कहाँ होगा, पूरी घड़ी एकदम समझ लीजिए आसान हो गई, काम खत्म है घड़ी का पूरा। कहीं से भी घड़ी का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, एक कक्षा में शिक्षक 9:55 बजे पहुंचा, 9 बज के कितने मिनट पे पहुंचा, 55 मिनट पर पहुंच गया शिक्षक, और पप्पू 45 मिनट बाद आया, 45 मिनट बाद आया। तो 45 मिनट बाद आया, तो इसमें 45 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10:40 पर। ये क्या, कौन पहुंच गया, पप्पू 10:40 पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा, अब उसे 10 मिनट की देरी हुई, 10 मिनट की देरी हुई, यानी कि आपका 10:30 पर क्या होना चाहिए था, घंटी शुरू हो जानी चाहिए थी। 10 मिनट की देरी हुई, तो अब शिक्षक नियमित समय से कितने समय पहले पहुंच गया। तो अब आपको बता दें कि आपको उसको पहुंचना कितना था, अब वो 30 पर, 10:30 पर, लेकिन पहुंचा कितने 9:55 पर। तो क्या हम 9:15-55 पर, तो कितना मिनट आपका 5 मिनट ये और 30 मिनट ये, तो कुल कितना मिनट 35 मिनट। शिक्षकों खलिहरे रहने, ठीक है। नहीं कुछ होते हैं बेचारे प्राइवेट में एकदम जीव जान लगा के पढ़ाते हैं, दिना भर तो पढ़ाइबे करेंगे, सजाओ के एक्स्ट्रा रोक के पढ़ाते, पता नहीं उनके अलग से तनख्वाह मिलल के घरे के एकदम बैठुआ हुआ, हमरे समझे ना आवत। समझ में आ रही बात कि नहीं, यहाँ तक घंटी लगल, लड़का बाहरे निकलना है, भैया छोड़ा अपने घरे, अरे अपन देखवा की दुनियादारी देखे जाते हैं उनसे। और प्राइवेट में कोई किसी का होता नहीं है, जैया आपकी जरूरत खत्म हुई ना, ऐसे जैसे आप चाय से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, वैसे प्राइवेट शिक्षकों का काम होता है, ठीक है। प्राइवेट शिक्षक को ऐसे मक्खी की तरीके से निकाल के चूस के फेंक दिया जाए। सही बता रहा हूं, प्राइवेट में शिक्षकों की यही कीमत है, एकदम मक्खियों की तरीके से चूस के फेंक देते हैं मैनेजर, और 7 घंटी ना उनका चले तो 11 घंटी पढ़वा लें। और कुछ लोग होते हैं कि हाँ साहब, और उनके तनी पे चढ़ा दिए तो खुश हो जाइए, बुलबुल हो जाइए, तो 7 घंटिया पढ़ाइए, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ा देने, एक्स्ट्रा पढ़ाइए, लड़कन के रोक के उन्हें याद कराइए, उन्हें से पूछिए, उसके बाद पता नहीं ओकर तनख्वाह मिलल है कि बेगारी खटन एक आठे समोसा मिल जाला, का होला समझे ना। जयपुर से हर 30 मिनट बाद एक बस दिल्ली के लिए रवाना होती है। तो यह पूछताछ क्लर्क ने बताया कि एक बस अभी 10 मिनट पहले छूटी है और अगली बस 10:35 पर आएगी। यह सूचना किस वक्त दी गई थी? देखिए दी गई, जयपुर से हर 30 मिनट बाद एक बस रवाना होती है, मतलब हर 30 मिनट बाद एक बस क्या होती है, रवाना होती है। कह रहा है एक पूछताछ क्लर्क ने बताया कि एक बस अभी 10 मिनट पहले छूटी है, 10 मिनट पहले छूटी है। अब दूसरी देखिए, आपको 10 मिनट पहले छूटी है, यानी कि 9 बज के कितना मिनट था आपका, 35 हो रहा है, 35 पे आएगी, तो अब आपका 30 मिनट पहले की बात हो जाए, 30 मिनट पहले की बात हो जाए तो 9:05, 9:05 पे पहली एक घड़ी वो निकली होगी ट्रेन, 9:05 पे एक ट्रेन निकली होगी, उसके 10 मिनट बाद छूट, अभी 10 मिनट पहले छूटी है तो 10 मिनट और ले लीजिए, तो कितना 9:05
15 मिनट, यानी कि 9:15। अरे भैया सुनिए, काहे कि कम होगा, सुनिए 10 मिनट पहले छूटी है। एक बार ध्यान से समझिएगा, मतलब क्या हुआ कि अगर ये 9:05 हो रहा है, 9:05, अब भाई 9 वो आप जानते 15 मिनट में कहेगा कि अभी 10 मिनट पहले छूटी है भैया, तो 9:05 पे छूटी रही होगी, तो अब कितना 9:15 होगा। ये कहाँ का भुला रहे हैं आप, देखिए जरा, कह रहा है जयपुर से हर 30 मिनट में एक बस दिल्ली के लिए रवाना होती है। कह रहा कि पूछताछ क्लर्क ने बताया कि अभी 10 मिनट पहले छूटी है, तो पूछताछ क्लर्क तो यहाँ खड़ा है ना, क्लर्क से पूछा कब गया, जो आपसे क्लर्क से पूछा जा रहा, कब पूछा जा रहा, जरा देखिए, क्लर्क है, क्लर्क से कब पूछा जा रहा, अगर आपकी बात की जाए यहां से, क्लर्क से कब पूछा जा रहा है, 9:15 पे ना पूछा जा रहा है, और जब 9:15 पे पूछा जा रहा है तो कह रहा अभी 10 मिनट पहले छूटी। देखिए 10 मिनट पहले छूटी, यानी कि 9:05 पे। अब क्या कह रहा, अगली बस 9:35 पे आएगी, तो 9:05 और 10 मिनट बाद छूटी है, अब अगली बस कितने बजे आएगी, 9:35 पे आएगी, तो अभी कितने मिनट बाद आएगी, 25 मिनट बाद आएगी, तो 10 मिनट बाद आपका देख लीजिए, आपका ये हो गया, क्लियर है, कितना 9:15। ठीक, आज रहने देते हैं, बाकी कल देखते हैं इसमें क्या होता है। आज इसको फिर से समझाऊंगा, घबराइएगा मत, फिर से समझाऊंगा। ये सवाल नंबर आपके 9 से, सवाल नंबर 9 से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन लाए गए आपको